गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर में आज हम बात करेंगे द मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी फील्ड होती है जो अगल बगल के मटेरियल को, मेटल को वो एब्जॉर्ब करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है। उसी मैग्नेटिक फील्ड को हम एक कैरेक्टराइजेशन बिल्डिंग में हम यूज़ करेंगे और जानेंगे उस मैग्नेटिक फील्ड से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, हम अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं, हम अपने आप से कैसे रूबरू हो सकते हैं और इस दुनिया में बेहतर तौर पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं। आशा है कि आप बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे और हमसे बेहतर सीख पा रहे होंगे। तो चलिए आइए, मैग्नेटिक फील्ड। आप जिस तरह के मटेरियल से बने हुए होते हैं, बिल्कुल आप उसी तरह के मटेरियल को अट्रैक्ट करते हैं। जिस तरह के मटेरियल से आपकी बिल्डिंग हुई होगी, जिस तरह के मटेरियल से कंटेंट से आप बने होंगे, जिस तरह के एनवायरनमेंट में आप पले होंगे। चलिए आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। किसी महफिल में आप कदम रखते हैं, वहाँ आप ऑब्जर्व करेंगे कि लोगों को बहुत गर्मजोशी के साथ वेलकम किया जाता है। हालांकि ये गर्मजोशी लोग हर किसी के साथ नहीं दिखाते। इसकी बुनियादी वजह है मटेरियल। जिस तरह के मटेरियल से आप बने हैं, उसी तरह के मटेरियल को ऑब्सेस करते हैं, आप करीब करते हैं और आप अपने जिस भी महफिल में जाते हैं, आप अपनी एक अलग पहचान, अलग रुख, अलग गरिमा बना करके आते हैं। मटेरियल। अब मटेरियल क्या है उसे समझ लेते हैं। आप अपने जहन और जिस्म को ज़्यादातर वक्त जिस हालत और माहौल में रखते हैं, हकीकी तौर पर आप वही हो जाते हैं। आप अपने जहन को, आप अपने आप को, अपनी प्रेजेंटेशन को जिस एनवायरनमेंट के बीच में रखते हैं, जिस तरह के कंटेंट से भरपूर रखते हैं, जिस तरह के लोगों में उठते हैं, बैठते हैं, उनसे रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, उसी जैसी आपकी जहनीत होती है, उसी जैसा आपका विज़न हो जाता है। आप उसी तरह के मटेरियल बन जाते हैं। अब आपको दो चीज़ में फ़र्क बता रहा हूँ, नीड एंड रिलेशनशिप। आदमी की कुछ ज़रूरतें होती हैं और कुछ जो बहुत बुनियादी ज़रूरत है वो रिलेशनशिप, रिश्ते होते हैं। अब अपने मैग्नेटिक फील्ड इन दो चीज़ों से बनाते हैं, एक नीड, दूसरा रिलेशनशिप। नीड, इस फील्ड का साइकिल तब तक चलता है, नीड का, जब तक एक दूसरे की ज़रूरत पूरी होती रहती है। नीड एक ऐसी ज़रूरत है ना, मुझे आपसे ज़रूरत है, आपको मुझसे ज़रूरत है। ये नीड का साइकिल एक दूसरे से जब तक चलता रहेगा, ये रिलेशन चलते रहेंगे। जिस दिन नीड ख़त्म हो जाएगी, ये रिलेशन भी ख़त्म हो जाएगा। नीड एक ऐसी चीज़ है, मगर रिश्ता जो है, रिलेशनशिप जो है, वो रिश्ता बड़ा मजबूत होता है। रिश्ता अलग चीज़ है। रिश्ते की बुनियादी बुनियादी दस्तूर मोहब्बत है। रिश्ता जिस चीज़ पर कायम होता है वो मोहब्बत है। वो मोहब्बत और मोहब्बत की बका, मोहब्बत का ठहराव, बुनियादी क्या बोलते हैं, मोहब्बत के बका, ईसार, तीन तीन चीज़ों से है। और मोहब्बत की बका ईसार है। ईसार कुर्बानी को बोलते हैं, सैक्रिफाइस को बोलते हैं। जब तक हम अपने रिलेशन में एक दूसरे के लिए कुर्बानी देते हैं, हमारे रिश्ते की बॉन्डिंग अच्छी रहती है, मजबूत रहती है। अब ईसार की तीन जहतें हैं, थ्री टाइप्स हैं इसके। एक जिस्मानी ईसार कर सकते हैं आप किसी के लिए, आप अपने जिस्म से भाग दौड़ करके अपने रिश्ते को बेहतर कर करके एक दूसरे के लिए कुछ हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, उनका सफ़र आसान कर सकते हैं। ज़हनी तौर पर आपने कुछ अलग तरह की मकाम हासिल किया है, आप उस बेस पर दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, अपने रिश्ते की मदद कर सकते हैं। दूसरा माशी, आपने इन सबों से बीच का एक इकोनॉमी तैयार की है बेहतर तौर पर, उस तौर पर भी अपने रिश्तों को आप हेल्प कर सकते हैं, आप अपने रिश्ते को मजबूत रख सकते हैं। मेकिंग ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अब हम एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से बना पाएंगे, किस तरह से अपने आप में, अपने करीब में ऐसी चीज़ों को रख सकेंगे जिससे हमारे रिश्ते, हमारे बॉन्डिंग, हमारी मैग्नेटिक फील्ड मजबूत रहे। अब यहाँ तक कि आप समझ चुके हैं कि रिश्ते की मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्ट्रांग होती है। रिश्ते की मैग्नेटिक फील्ड सबसे मजबूत होती है, जिसके लिए आपको ख़ुद का इसार करना होता है। आप ये भी जान चुके हैं कि रिश्ते को बेहतर रखने के लिए आपको ख़ुद का इसार करना पड़ता है। तो ख़ुद के इसार के बुनियादी पहलुओं पर हम तवज्जो करें तो हम जिस्मानी, ज़हनी और माशी हालात को बेहतर करने पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम अपने आप के, अपने रिलेशन के, अपने रिश्ते को वक्त देंगे, अपने रिश्ते के लिए काम करेंगे, अपने आप को सैक्रिफाइस करेंगे, तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड जो है, हमारे रिलेशन जो है, हमारा एनवायरनमेंट जो है वो पॉजिटिव रहेगा, बेहतर रहेगा। वननेस इज़ अ मैग्नेट। वननेस, एक कुदरत का यकीन होना, एक मैग्नेट की तरह आपके रिश्ते को मजबूत करता है। वो कैसे देखते हैं? वहदत यानी कुदरत के एक होना एक ऐसी शय है
जिसका इनकार हम तुम दुनिया की कोई शय नहीं कर सकती। इस कुदरत ने इस दुनिया को जो बनाया है उसका हम लोग इनकार नहीं कर सकते। उसने हर शय को बनाया, हर जानदार को बनाया, जो भी चीज़ें इस दुनिया में प्रेजेंट है। ये बात हर शख्स जानता है, जो भी इस दुनिया में आया है उसको एक दिन इस दुनिया को छोड़ कर भी जाना है। हाँ, बिलाशुबा कोई ना कोई शख्स बहुत ज़्यादा अगर भटका हो ज़हनी तौर पे, या फिर इस दुनिया को अपने आप को एब्जॉर्ब नहीं किया हो, मगर हर किसी ने एक चीज़ देखी है, वो है कि बर्थ होता है इस दुनिया में, दूसरी इस दुनिया को छोड़ कर भी लोग जाते हैं, जो मौत होती है। इस दो चीज़ पे जो तवज्जो कर लेते हैं कुदरत पे, उसका ईमान ताज़ा हो जाता है, मजबूत हो जाता है। और वो एक ज़ात को हमेशा से है जो हमेशा रहेगा। और इस बात पे यकीन होना कि एक एक शय जो कुदरत है वो हमेशा से है, और इस दुनिया का क़यामत हमेशा के लिए रहेगा। और वो शख्स जो कुदरत में मुनासिबत रखता है, कुदरत से मुनासिबत रखता है, रिश्ता रखता है, कुदरत को मानता है, कुदरत की बनाई हुई हर शय उससे मुनासिबत रखती है। यह कुदरती नेचुरल चीज़ है कि जो कुदरत पे यकीन रखता है, कुदरत से बेहतर अपने मुनासिबत रखता है, बेहतर तौर पर उस पर यकीन रखता है, इस दुनिया में पूरी बनाई हुई कुदरत की शय भी उससे मोहब्बत रखती है, उससे रिश्ता रखती है। एम्बेरस सिंप्लिसिटी। अपने लाइफ में अपने क्या बोलते हैं, सिंप्लिसिटी को एम्बेरस कीजिए, अपने उभार लाइए, सिंप्लिसिटी को प्रेजेंट करिए अपने लाइफ में। मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आप जितना खुद को उलझाते हैं, आपका जहन और वक्त उसी में सर्फ होता है। इस दुनिया में ना बहुत सी चीज़ें इंसान ने मटेरियलिस्टिकली बना रखा है। बहुत सी बेसिक चीज़ें हैं जो हमारी बुनियादी ज़रूरत है। उस बुनियादी ज़रूरतों को छोड़ कर अगर हम इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अगर गुम होते हैं, इस चमकदार दुनिया में बहुत ज़्यादा बहकते हैं, तो फिर हमारी सिंप्लिसिटी ख़राब होती है, हम अपने वक्त को खो देते हैं, अपनी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो फिर अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पहचानें, उसके ज़राए निकालें, उसको पूरा करने के लिए क्या क्या ज़रिया, क्या क्या रिसोर्सेज आप बना सकते हैं, उसे पहचान करके उस पर काम करना शुरू करें। ख़ुद को आप जितना सिंपल रखेंगे उतना ही आप अपने जहनी और जिस्मानी सेहत को बेहतर रख पाएंगे। आप अपने आप को, अपने जिस्म को, अपने जहन को बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं उलझाएंगे ना, तो आपका जहन भी सेहतमंद रहेगा, जिस्म भी सेहतमंद रहेगा, और बेहतर तौर पर आप सर्वाइव कर सकेंगे सिंपल रहने में। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड कमेंट। आपसे एक चीज़ की कमी मैं देखता हूँ कि आप शायद लोगों तक इस चीज़ को स्प्रेड नहीं कर पा रहे। मैं आपसे हमेशा आशा की उम्मीद रखता हूँ, बेहतर उम्मीद रखता हूँ कि आप इसे लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, और हमें इनक्रेज करेंगे कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक बेहतर तौर पर मेहनत के साथ पहुँचाता रहूँ। आज के लेक्चर में इतना ही। शुक्रिया। थैंक यू।